सभी ज्योतिष मित्रों को नमस्कार। जय माता रानी। कुंडली में ग्रह आपको क्या क्या संकेत देते हैं, सभी जातक को, सभी व्यक्तियों को कैरियर को लेकर के बहुत ही चिंता हमेशा लगी रहती है और सभी की हार्दिक इच्छा होती है कि हमें गवर्नमेंट राजकोष से मुद्रा मिले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अधिकतर लोगों की यही आकांक्षाएं होती हैं कि गवर्नमेंट सर्विस और अच्छा जीवन। तो प्रायः सभी मनुष्यों की यह आम और ख़ास सोच होती है। अब देखिए, एक जातक की कुंडली है और वास्तव में मेरा इस जातक से अटूट रिश्ता है और आप देखिए कि जैसा कि कर्क लग्न है, इसको पृष्ठोदयी लगन भी बोलते हैं और लग्न में 20 डिग्री का चंद्रमा विराजमान है और लग्न पूर्ण युवावस्था में है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस जातक को परास्त नहीं कर सकती है और यह जातक अपने कार्यों में कुशल, परिपूर्ण और दक्ष होगा। पहला योग आपने देख लिया कि यह स्वयं अपनी राशि में स्वराशि का होकर चंद्रमा और अद्भुत दिव्य संयोग लेकर के यह जातक अवतरण हुआ है और मैं जानता हूँ यह 10वीं के बाद का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। तो ये अपने में अद्वितीय योग है। और दूसरा जब देखिए गुरु की 28, गुरु की पोजीशन डिग्री में अधिक है। देखिए 25, 20, 28, 25, 17, 24, 25। अब यहाँ पे आत्मकारक जो आपके ग्रह हो गए वो गुरुजी महाराज हो गए। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, ये वाणी का स्थान होता है, धन का स्थान होता है और ससुराल पक्ष से मदद दिलाने वाला होता है और ये सारी चीज़ें जातक को मिली। और जैसा कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक सूत्र हमने लिखा है, कहीं ना कहीं से हमने नोट किया। ये सूत्र है कि जब किसी जातक की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य मंगल, ये 10 भाव है, तो यहाँ सूर्य मंगल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मंगल की राशि आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए आगे, या बृहस्पति की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही होती है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। तो यहाँ से आप देखिए 9वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कहीं ना कहीं केंद्र में एक से अधिक शुभ ग्रह अगर पड़ जाते हैं तो यह भी दूसरा दिव्य योग हो जाता है। अर्थात यह जातक पद प्रतिष्ठा से सम्मानित अवश्य होता है अपने जीवन काल में। अब दूसरा सूत्र ही देख लीजिए, सूर्य 10वें भाव में या एकादश भाव में मजबूत स्थिति में होकर सरकारी नौकरी अवश्य दिलाता है। ये देखिए एकादश में है, हालांकि सूर्य जिस राशि में बैठा है या शुक्र की राशि और शुक्र इसका शत्रु है, किंतु कहीं ना कहीं शुक्र का देखिए जो प्लेसमेंट है, गजब की प्लेसमेंट है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। भले ही इसकी डिग्री कम है लेकिन शयन, शैया, मोक्ष और धार्मिक बनाने में प्रबल स्थान शुक्र देगा और यह जातक बचपन से धार्मिक भी है। अब आइए देखते हैं, कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए थोड़ी सी समस्या राहु जरूर पैदा करता है और जाहिर है कि केतु भी 10वें में बैठेगा 7वें होने से और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ये ध्वज योग का निर्माण करता है और यहाँ पर बुध केंद्र में होकर के शुभ ग्रह है और केतु को मंगल का प्रभाव भी बहुत से ऋषियों ने माना है। तो इसलिए यह
भाव अत्यधिक मजबूत हो गया, जो पद प्रतिष्ठा कार्य का होता है। अब यहीं पे देखिए 17 अंश शनि भी गजब की प्लेसमेंट है। कहते हैं कि अगर अष्टमेश केंद्र को छोड़कर कहीं भी बैठते हैं, ये भी सूत्र है कि अष्टमेश केंद्र को छोड़ करके कहीं भी अगर विराजित होते हैं तो गजब की अद्भुत विलक्षण प्रतिभा होती है जातक में। और ऐसा है, हमने देखा है कि यदि इस जातक को अगर सही परिवार में जन्म हुआ होता, धनाढ्य परिवार में, तो पीसीएस बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। जैसा कि फलादेश करते समय यह देखना चाहिए कि देश काल स्थित परिस्थिति के अनुसार फलित करना चाहिए। ऐसा ही हुआ। अब देखिए यहाँ की मंगल प्लेसमेंट और बुध का प्लेसमेंट। बुध देखिए मंगल की राशि में और बुध की राशि में मंगल, कितना गजब का स्थान परिवर्तन योग है। तो यह भी एक आप लोग अपनी कुंडली देख लीजिए। यदि इस प्रकार का कोई भी मैचिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सर्विस भले ना मिले, लेकिन सरकार से संबंधित कार्य अवश्य कराता है। अब तीसरा सूत्र देखिए, यदि कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ शुभ स्थानों में, जैसे ये त्रिकोण, ये षष्ठम, द्वितीय, कहने का मतलब कहीं भी जो शुभ स्थान होता है, यहाँ क्षमा करिएगा, ये शुभ स्थान नहीं होता है 6, 8, 12। इसके अतिरिक्त 6, 8, 12 के अतिरिक्त कहीं भी अगर सूर्य और शनि का योग होकर के, युति होकर के बैठते हैं या शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, तो ये तीसरा देखिए योग, इसमें सूर्य की शनि पर दृष्टि पड़ रही है और शनि की सूर्य पर, तो ये विलंब अवश्य कराते हैं। जैसा कि इस जातक को वृद्धावस्था में गवर्नमेंट सर्विस मिली है, किंतु अदम्य साहस, गजब की स्फूर्ति, ये चंद्रमा ही स्पष्ट कर देता है। और ये शत्रुहंता है, अगर इस जातक को कोई देख लेगा तो उसका नाश निश्चित है। इस प्रकार की यह इतनी बलिष्ठ कुंडली है। अब आइए यहीं देखिए गुरु का, यहाँ पे धन भाव में और मित्र राशि में, और यहाँ पे स्वराशि का गुरु कितना अच्छा परिणाम देगा, जहाँ से कि शत्रु कभी भी सर नहीं उठा पाएंगे। पंचम दृष्टि से 6, 7, 8, 9 और दशम, फिर यहाँ पे जिस राशि में बैठा हुआ है वही राशि दशम में आकर के नवमांश में बैठ गई, वही राशि पड़ी और उसी राशि में गुरु की दृष्टि पड़ रही है 9वीं। तो ये प्रबल राजयोग, गवर्नमेंट सर्विस मिलने का योग है। तो इसी तरह से रोचक तथ्यों को हम लेके आते रहेंगे। विश्लेषण तो इसमें हम घंटों कर सकते हैं सबका। अब जैसे शनि को देखना है एक दूसरे की दृष्टि, तो 1, 2, 3 थोड़ा सा पत्नी को समस्या जीवन भर रहेगी। 4, 5, 6, 7 आय होगी, विलंब से होगी, किंतु सूर्य के कारण आय हमेशा होती रहेगी। ठीक है। 8, 9, 10 और 10वें स्थान अर्थात धन भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने से विलंब में इनको धन मिला। और किसी की भी कुंडली भी यदि इस प्रकार से योग बन रहा है तो बहुत से ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो चतुर्दिक ख्याति होगी, सब कुछ हर तरह से धन धान्य होगा। किंतु ये जो शनि है यहाँ पे बैठ करके इन सब चीज़ों में भौतिक सुख सुविधा में कहीं ना कहीं विलंब कर देता है। तो जय माता रानी। आपको अगर आज का विश्लेषण से कुछ सहज ज्ञान प्राप्त होता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।